लोहारा किया गया 2006 में, जिसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निरस्त भी कर दिया। उसके आलोक में बिहार सरकार ने लागू भी किया 2016 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ। और केंद्र की सरकार ने लोहारा जो प्रोनाउंसिएशन हुआ उसको अभी तक सूचीबद्ध किए हुए है। जब तक उसको बदल करके लोहार नहीं करेगा, बिहार सरकार पूर्ण रूप में हम लोगों को लागू करने में सक्षम है। तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, अविलंब आप लोहारा जो सूचीबद्ध किए हुए हैं, जिसका अस्तित्व बिहार में नहीं है, मूल जाति लोहार है, खतियान जात लोहार है, उसको आप जो है लोहार को पुनः स्थापित करें सूची में। इस तरह का जो अन्याय हो रहा है वो मात्र एक लोहार जाति है जिसके साथ मजाक हो रहा है। उस प्रकार आप देखिएगा कि अशोक सम्राट तो अशोका लिखा था, केरल तो केरला लिखा था। आखिर लोहार के साथ ये अक्षर लगा कर और हमको जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं दिया जा रहा है, इसका हम निंदा करते हैं। और 2024 के चुनाव में हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर लोहार के प्रति ये लोग संवैधानिक अधिकार नहीं दिया तो हम जवाब देने के लिए तैयारी उमेश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में हैं। बिहार का बेटा उमेश कुमार शर्मा, वो दिल्ली के वो आदमी हरियाणा के पासी हैं। बिहार की धरती क्या वीरों से खाली है ये हम हरियाणा के आदमी को अपना नेता बनावे? हम बिहार के लोहार के बेटा को नेता बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी यात्रा का हम लोग को कोई जानकारी नहीं है और ना उसका हम लोग समर्थन करते हैं। समाज से क्या कहना चाहेंगे? भ्रमण करने के बाद पूरे बिहार के लोहारों को जमा करके गांधी मैदान में एक आंदोलन सभा करेंगे। और जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है और हम लोगों की समस्या के समाधान की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है, 24 के चुनाव में हम लोग उसका विरोध करेंगे। आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे? आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे? हम लोग तो पार्टी के लोग हैं, परिचय नहीं दिए हैं, अपना पूछे हैं। हम तो प्रदेश सचिव हैं जदयू के, सब भाजपा के नेता हैं, तो हम लोग तो टिकट मिलेगा तो ही ना चुनाव लड़ेंगे। अभी चुनाव की बात नहीं है। रैली कब करेंगे? रैली का 3 तारीख, इसके बाद जब भी प्रेस वार्ता समाप्त हो जाएगी तो हम लोग बैठ करके उसका रैली का 3 तारीख उतार लेंगे। हाँ? अनुमानित महीना कौन सा है? नवंबर दिसंबर में। अब बोलिए सर। माने चुनाव के पहले ही होना है कि सरकार के कान खुल जाए, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार का 40 लाख लोहार हम लोग विरोध में वोटिंग करेंगे। अगर हम लोगों की ST का समस्या का समाधान अगर भारत सरकार नहीं करती है और हम लोगों के नेता रहेंगे इस पूरे आंदोलन का, हम लोगों के बीच का लड़का बिहार का बेटा उमेश कुमार विश्वकर्मा, जो नवादा जिला के वासी हैं, मगध प्रमंडल के वासी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग तमाम जितने यहाँ बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हुए हैं, सभी लोग इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का रूपरेखा। ठीक है सर। आप बिहार में हम लोगों का राजनीतिक भागीदारी अभी तक शून्य है और ये हम लोगों का संवाद यात्रा, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार, अस्तित्व और राजनीतिक भागीदारी के लिए ही किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस काम के लिए हम कर रहे हैं वो काम हम निश्चित तौर पर इस चुनाव में करेंगे। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हमारी बात सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य के हो या जितने भी बिहार में राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको आज आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोहार भी जग गया है, उनके कानों तक आप ये बात पहुंचेगी ही। और हम लोगों को भी वो राजनीतिक, चूँकि भाई साहब ने बताया कि हमारे समाज के लोग भी सभी राजनीतिक दलों में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने झंडा ढोया है, हम लोगों ने उनको वोट दिया है। आखिर हम लोगों ने वोट दिया है तो फिर हम लोगों को वोट कब मिलेगा, ये बिहार के राजनीतिक पार्टियां भी तय करें। और नहीं तो निश्चित तौर पर इस रैली के बाद गांधी मैदान में जो रैली हम लोग करेंगे उसके बाद भी हम लोग का तय है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो लोकसभा भी लड़ना पड़े या विधानसभा भी लड़ना पड़े, निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जारी कर दिया है तो क्या कहेंगे, क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस रिपोर्ट से? जो जनगणना का रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी किया वो अधूरा है। लोहार जाति
मूल जाति और उसका लिस्ट में जो नाम रखा था कमार ब्रैकेट में लोहार। कमार जाति का उपजाति लोहार नहीं है, लोहार मूल जाति है। और ये आज से नहीं, वाटर सिस्टम के जमाना से, एंशिएंट हिस्ट्री के जमाने से लोहार जात हिस्टोरिक जात है। उसका लोहार डेंसिटी का लंबा इतिहास है और सरकार ने उसको रखा है कमार के सूची में। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो जनगणना कराई है सरकार वो अधूरा जनगणना है, लोहारों का उसमें कहीं गणना नहीं हुआ और न कराया गया है। इसलिए हम उस जनगणना का स्वागत नहीं करते।